नेक बीवियों का इंतखाब नहीं करोगे, नेक लड़कियों का इंतखाब नहीं करोगे, धागे बांधने वाली को ढूंढोगे, नारियल वाली को ढूंढोगे, खोपरे वाली को ढूंढोगे, नींबू वाली को ढूंढोगे, बाबाओं के पास जाने वाली को ढूंढोगे। मर्द को कंट्रोल करने तावीज़े दंदान लेने गई कहते, मर्द को कंट्रोल करने तावीज़े दंदान लेने गई। जरा एक बाबा की बात याद आई, वो भी बता डालूं। कैसा इन्हों लूट रही औरतां को, कैसा बेवकूफ बना रही औरतां को। हमारी माँ और बहनों को अल्लाह ताला शिर्क से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। इन धागे वालों से बच के रहिए। ये मोर के पंख वाले, ये धुकने देने वाले, ये धुआं देने वाले आपको फिट्स का मरीज बना देंगे। किसी डॉक्टर से पूछिए कि ऊद का धुआं जब नाक में डायरेक्ट पहुंचता है तो दिमाग के बाल से बारीक रगों में हमेशा के लिए घुस जाता, वो नहीं निकलता। आगे चल के ट्यूमर होगा, आगे चल के ट्यूमर होगा, फिट्स की बीमारी होगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के दरवाजे पे ऊंट का धुआं नहीं दिया मोर का पंख लेके, और सहाबे किराम ने किसी के दरवाजे पे ऊंट का धुआं मोर का पंख लगा के नहीं दिया। अल्लाह इस बीमारी से इस उम्मत को बचने की तौफीक अता फरमाए और तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। तावीज़े दंदान लेने गई कहते, दंदान बोले तो दांत, ये फारसी लफ्ज है दंदान। अब वो तावीज़ देने वाला नापाक नजिस इसे लकीरा मार को दिया, कहा कि देख जैसा बोल तू वैसा करना। जर्रा भी गड़बड़ करी तावीज़ काम करती नहीं। उन्हें अब दोनों हाथा भल्ले को ऊँ साहब जैसा तुम्हें बोलती वैसा कर दूँ, एक रत्ती भी इधर उधर नहीं करती। अब वो बेचारा देख, जब मर्द घर में आता, ये जो पुड़ी दे रहा हूँ, ये जो कागज़ दे रहा हूँ, इसे दांता की दाढ़ में रख को उन्हें आको रोज़ गालियाँ देता कहते, ज़ोर ज़ोर से बातें करता कहते। इन्हें भी जवाबें देती थी, उन्हें मारता था। इन्हें भी जवाबें देती थी, उन्हें मारता था। उन्हें एक बोलिया, इन्हें चार बोलती थी। उसे वो चालाक आदमी को इसकी बात समझ में आ गई। उन्हें बोलिया ये जो पुड़ी दे रहा हूँ इसे दांता के दाढ़ में रख को जोर से दबाना। उन्हें कितने गालियां देता तू उतने जोर से दबाना, उन्हें कितने जोर से बोलता उतने जोर से दबाना। तेरा मुंह खुलना नहीं, देख तेरा मुंह खुलना नहीं, मुंह खुलिया तावीज़ काम करती नहीं। हूँ साहब वही साज करता हूँ बोल को गई। अब मर्द आया, इन्हें दांत में तावीज़ दबाई, उन्हें गालियां दे रहा, इन्हें मुंह घट ऐसा, उन्हें गालियां दे रहा, इन्हें मुंह दबा रही, उन्हें गालियां दे रहा, इन्हें मुंह दबा रही, उन्हें मारने आ रहा, इन्हें मुंह दबा रही। चुप जाको सोगा उन्हें। क्या इसे होगा आज? क्या बोला तो भी मुंह नहीं खोली, क्या बोला तो भी आज मुंह, बड़े बड़े गालियां दी तो भी मुंह नहीं खोली। क्या होगा? सुधर गई इन्हें। दूसरे दिन बाबा के पास पहुंची, क्या काम करी साहब तावीज़ तुम्हारी, क्या काम करी साहब तो तावीज़ तुम्हारी, तुम्हें कैसा बोले वैसा घट दबाई। उन्हें जोर से अड़लाया और घट दबाई, उन्हें मारने आया और घट दबाई। अरे बेहूदी औरत, अरे नादान औरत, बगैर तावीज़ के भी मुंह बंद रखी तो भी क्या भी बोलता नहीं उन्हें। ये पहले इनके टेक्निका मालूम कर लेती, उसके बाद वैसा यूज करते इनको। मन तअल्लक़ तमीमतन फहुव अशरक, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तावीज़ लटकाया, चाहे वो दांत में रखा, कान में रखा और कहाँ की एक रखा, अल्लाह उसे कभी माफ नहीं करता। शिर्क किया, ये दवा देखो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो घर में सुकून पैदा करने का जरिया बताया। अगर तुम घर में नेक औरत को नहीं लाओगे, मुवहिदा को नहीं लाओगे, परहेजगार को नहीं लाओगे, इल्ला तफ़ालू, आगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकुन फितनतन फिल अर्ज़, तकुन फितनतन फिल अर्ज़,
अगर तुम्हारे घर में चाहे घर कितना भी आलीशान हो जाए, बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ बैठे रहेंगे बड़े बड़े घरों में रहने वाले, अल्लाह हम सब के घर में सुकून अता फरमाए, सबके घर में अल्लाह ताला तौहीद का बोलबाला करने की तौफीक अता फरमाए, सबके घरों में नमाज पढ़ने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। यानी अल्लाह के नबी ने कहा अगर तेरे घर में नेक औरत नहीं आई तो तू घर जितना भी आलीशान बना ले, दुनिया के फितने से तुझे कोई नहीं बचा सकता है। किसकी बात है ये? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। दुनिया के फितने से तुझे कोई नहीं बचा सकता। तकुन फी फितनतन औ फसादिन आरीस, और तेरे घर में फसाद इतने बड़े बड़े होंगे, इतने बड़े बड़े होंगे, इसलिए कि जिस घर में नमाज न हो वो कब्रिस्तान से भी बदतर है। जिस घर में अल्लाह का जिक्र न हो, जिस घर में तिलावत न हो, अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, अपने घरों में नमाज पढ़ो, मुसल्ले बिछाओ, कुरान की तिलावत करो। कल मैंने देखा एक घर पे, एक होटल में आयतल कुर्सी का तोगड़ा लगा है। परसों एक घर में जाने हुआ, कोने में आयतल कुर्सी, सेंटर में चारों कुल और साइड में एक और तख्ता, और घर में उसी कुरान के नीचे, कुरान के तख्ते के नीचे नाच हो रहा है। क्या हो रहा है? सुन रहे हैं आप मेरी बात को? नाच हो रहा है। आप सबके घर में, आप जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं, इल्ला माशाअल्लाह, आप सबके घरों में कुरान के तख्तियां लगी होंगी। लगी हैं कि नहीं लगी है? बोले हाँ या ना। नहीं लगी हैं? सबके घर में कुरान की तख्ती लगी है कि नहीं? और सबके घर में गाने बजते हैं कि नहीं? नाम लिखा, एक होटल में गया, मदीना होटल, कैश के ऊपर आयतल कुर्सी का तोगरा, नीचे बीड़ी मार रहा, इन्हें नीचे बीड़ी मार रहा, और आयतल कुर्सी के तोगरे को बीड़ी मार 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 के काला कर डाला है, बीड़ी पी पी के काला कर डाला है। अब आप कहेंगे कि मदीना होटल नाम क्यों रखा इसने? मदीना होटल नाम रखने का मकसद यह है कि मुसलमानों को बकरा बना के होटल में बुलाना, मदीने के नाम से। आज आप देखिए किसी ऑटो पे आप देखिए कस्बा लिखा होता है। क्या लिखा होता है? कस्बा। क्या है ये कस्बा? कोई एक आदमी बताए मजमे में से, बताइए किसी का ऑटो कस्बा हो सकता है? किसी का ऑटो कस्बा हो सकता है? नबी की बेहुरमती मुसलमान कर रहा है कि